हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपने डीके फार्मेसी में। आज के क्लासेस जो टॉपिक लेकर आया हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के क्लासेस में ही मिलता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा हेडिंग डी फार्मा का क्लासेस में का है। डी फार्मा, ठीक है, डी फार्मा का है, जिसको हम लोग पीसीटी शॉर्टकट में पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी है मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का है, 6 चैप्टर का है। 6 चैप्टर में आपको ये मिलेगा, जिसमें सिम्पैथोमिमेटिक नाम से वो जो मेडिसिन है, जो कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं, सिम्पैथिक मिमेटिक नाम से ये मेडिसिन मिलेगा। ठीक है, उसी में ये पाया जाता है जो आप लोगों को हाइड्रोक्सी एपिटामिन होता है, एपिटामिन कह सकते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोक्सी एपिटामिन जो होता है, एपिटामिन होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज का। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लासेस में आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये जो नर्वस सिस्टम को तेज करता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्व पल्स होता है, नर्वस होता है, उसको क्या करता है, तेज करता है। इसको ज्यादा लेने से भी नुकसान होता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट जितना लिखता है उतने ही लीजिए। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी पेटामीन होता है 4HA और आल्सो नोन एज हाइड्रोक्सी एपेटामीन पैरा हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्साइड होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मेडिसिन किस लिए बना होता है और किसके लिए दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, एमेटा जो होता है एपिटामाइन होता है, हाइड्रोक्सी एपिटामाइन और ऑक्सापेटामाइन, और जैसे नोरोपैला पहली बेरिन होता है, पैरा हाइड्रोक्सी मतलब एम्फेटामिन होता है। ठीक है, एंड ए मेथाइल टायरामिन is a drug that stimulated the sympathetic। देखिए यही आपको बता रहा था, सिंपैथिक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर में, सिंपैथिक यही है, सिंपैथोमिमेटिक होता है, इसी की चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो कैटेगरी है मेडिसिन है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपैथी के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता दिया हूँ, उसको बैक जाकर आप पढ़ सकते हैं। ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है, तेज करने के लिए काम करता है। ठीक है, ठीक है, it is used medically in eye drop to dilate the मतलब जो होता है पपिल होता है, आंख में देखे होंगे वाइट हो जाता है पपिल के। सी द प्रोसेस कॉल्ड माइड्रेसिस बोलते हैं, सो दैट द बैक ऑफ द आई कैन बी इंजमाइड। तो उसको आप लोग देखे होंगे, पतली मतलब वो क्या होता है, जो मांसपेशी आंख में चढ़ने लगता है, इसके लिए डिलीट करने के लिए काम करता है पपली को। प्रोसेस कॉल्ड द माइड्रेसिस सो दैट द बैक ऑफ द आई कैन बी एग्जामाइड। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग ये पहले पता होना चाहिए कि मेडिसिन किस लिए है, हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोग पता हो गया, जब नर्वस आई में होता है, जो आई का ड्रॉप होता है, ये आई ड्रॉप होता है, तो क्या होता है पुतली में, जो पुतली आप लोग देखे होंगे, मतलब ये जो मतलब ज्यादा ये जो इंसान को देखे होंगे कि आंख में थोड़ा व्हाइट हो जाता है, ज्यादा दिखाई, और क्या करता है, ये जो आई होता है इसको छापने लगता है, धीरे धीरे ये पूरा कर देता है। ठीक है, तो आई को जो व्हाइट पपली होता है उसको क्लियर करने के लिए ड्रॉप दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग एग्जांपल में समझाया है कि जो आई के ऊपर पपली होता है, पपली, उसके लिए प्रोसेस कॉल्ड द माइड्रेसिस सो दैट बी बैक ऑफ द आई। जो बैक होता है उसको बैक करने का काम करता है। जैसे हमारी जो मतलब ऊपर से चढ़ गया, पतली से पपली हो गया, तो उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है, जो ड्रॉप दिया जाता है उसको क्लीन करने के लिए। ठीक है, डिलीट करने के लिए। ठीक है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, किस लिए दिया जाता है और अच्छा से समझना है।
तो आप लोगों को गूगल में सर्च कीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये टॉपिक का अकॉर्डिंग है, जैसे आप लोग पेपर में आ गया हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन का पेपर में आ गया, तो आप लोग को लिखना है हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन 4HA आल्सो नोन एज हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन पैरा हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन आक्सापेटामिन और नोरो मतलब नैरो पैलेड्रिन और पैरा हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, ठीक है। एंड ए मिथाइल टायरामीन इज ए drug that stimulates the sympathetic nervous system. It is used medically in the eye drop to dilate the public process, ठीक है, प्रोसेस है, ठीक है, इसको ऐसे है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस कॉल्ड एंड माइग्रेसिस so that the back of the eye can be examined, ठीक है। तो इसके मतलब आप लोग समझ गए, जो पुतली में हम आप लोग एग्जांपल देके बता दिया कि कैसे वो जो आँख में जब ज्यादा मांसपेशियां चलने लगता है, वो उसको मतलब दिखाई नहीं देता है, उसके लिए ये यूज किया जाता है, जिससे मांसपेशियां कट के धीरे से निकल जाता है, उसके लिए ये काम करता है, ठीक है। ये कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। एक बेंजीन होता है HO और NH2 का मिला के बना जाता है, इसको 1,4 हाइड्रोक्सी फेनिल प्रोपेन 2 व्हील एंजानियम, ठीक है। तो जो ईल होता है एंजानियम होता है, इसके बारे में बनता है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, जब पेपर में आता है तो पूछता है कि कौन से केमिकल मिला के बनना होता है, इसका आईपीसी नेम लिखिए, तो आईपीसी नेम यही है और स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये है, ठीक है। अब यूज क्या होता है आप लोग को बता दूं, इट इज कॉजली द मसल्स, आप लोग बताया मसल्स इज द यू आई टू द बिकम रिलैक्स्ड दिस बिंडल्स यू पपली, आप लोग बताया इट इज द यूज टू डिलेटेड बिंडल यू पपली व्हेन यू हैव एंड inflammatory condition और इन द फर्स्ट सर्जरी, जैसे आपको ज्यादा हो जाएगा तो सर्जरी भी होता है। सिचुएशन इन द बीच दिस इफेक्ट में बी हेल्प बट, ठीक है। इसके क्या होता है, काम भी करता है। अब देखिए इसके बारे में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जो आँख में ये दवा डाला जाता है तो ये डॉक्टर लिखता है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को आँख में डालना है, नहीं तो आप लोग जाए मतलब मार्केट से खरीद के लाए, आपने मनमानी करे, ये भी आप लोग गलत है, ठीक है। जो मेडिसिन लिखा है बिना डॉक्टर का डिस्कस किए नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। चलिए यूज हो गया। अब देखेंगे इसका स्टेबिलिटी एंड कंडीशन, स्टोरेज स्टेबिलिटी एंड कंडीशन। तो इसको लास्ट है, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। कंडीशन भी लिख सकते हैं, तो आप लोग ये भी लिखिए, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। उसके बाद लिखिए शुड बी अच्छे से it should be storage between 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग मतलब मेडिसिन को रख रहे हैं तो इतना आप लोग डिग्री सेल्सियस पर रखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है इट शुड बी, मतलब इट शुड बी, ऐसे आप लोग लिखने के लिए तैयार करने के लिए बताएं, शुड बी कीप्ड ड्राई फेस प्लेस, जो जहां पर आप लोग रख रहे हैं
वहां पर सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, आप लोग डू नॉट फ्रीज में नहीं रखना है, फ्रीज में नहीं रखना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ये पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए आप लोग नहीं लिख दिया। ठीक है, ब्रांड नेम आप लोग लिखना है, फॉर्मूलेशन लिखना है। तो आप लोग ब्रांड नेम और फॉर्मूलेशन में क्या होता है, ये सोल्यूशन में आता है। अब देखिए फॉर्मूलेशन जो होता है ये सोल्यूशन में आता है, जो ब्रांड नेम होता है फॉर्मूलेशन के बाद किया जाए तो किस में मिलता है, तो ये सोल्यूशन में मिलता है। आप मार्केट में जाएंगे तो सोल्यूशन में मिलेगा। ठीक है, सिंथेटिक जो होता है सोल्यूशन में मिलता है। इसका ब्रांड नेम आप लोग मार्केट से लेने जाएंगे तो आप लोग मिलेगा पैरा, देखिए ब्रांड नेम जो होता है पैरामाइड मिलता है। ठीक है, कई ब्रांड है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं ब्रांड नेम। हाइड्रोक्सी एपेटामिन का ब्रांड नेम मतलब गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इस तरह आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक नोट बनाइएगा अच्छा से जिसमें आप लोग पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो क्लासेस था तो ये डायरेक्ट जो काम करता है, जो आई को प्रॉब्लम होता है उसके लिए डायरेक्ट ये काम करता है। ठीक है, इसीलिए मेडिसिन बनाया जाता है कि आई को जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर दे। ठीक है, डिजीज होता है जो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह हिंदी में आप लोगों को बताया जाएगा, इंग्लिश में आप लोग जान जाएंगे और हिंदी में भी जान जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, आप लोग इसी तरह बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।